ओके। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया था। फिर आपने एक और चीज डिस्कस की थी जिसको हम कह रहे थे रैशनल एक्सप्रेशंस। सो पॉलिनोमियल क्या थे आपके पास? आप कह सकते हैं कि इफ यू हैव एनी पी ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपके पास जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो पावर था वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव हो सकता है। जिस तरीके से आपके पास देखिए कि हर एक टर्म का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव है। इसकी इस टर्म की पावर कितनी है? 2। फिर इस टर्म की पावर कितनी थी? 1। इस टर्म की पावर कितनी है? 0। और आपके पास जो रेशनल एक्सप्रेशन थे, आर ऑफ एक्स कह सकते हैं, दिस इज द रैशनल एक्सप्रेशन के दिस इज पी बाय क्यू फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि पी एंड क्यू दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। तो फिर आप कह सकते हैं कि जो आर है आपके पास वो क्या है? दिस इज नोन एज योर रैशनल एक्सप्रेशन। आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है कि एग्जामाइन द वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल और नॉट। सिर्फ आप लोगों को ये देखना है कि जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल है तो आप कहेंगे कि यस इट्स अ पोलिनोमियल, अदरवाइज आप कहेंगे कि नॉट अ पोलिनोमियल। तो पहले बात आप ये भी नोट कर सकते हैं कि पोलिनोमियल जो था सिर्फ एक वेरिएबल में नहीं था, कि आपके पास इस तरीके के भी पोलिनोमियल थे कि आप कह सकते हैं कि इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x। यानी कि आपके पास जो वेरिएबल है वो कौन से है? यहाँ पे एक x है और दूसरा y है। इट मीन्स कि दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है, सिर्फ आप लोगों की पावर देखनी है कि इसकी x की पावर 1 है और y की पावर कितनी है? 2 है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों की जो पावर है वो क्या है? नॉन नेगेटिव है। सिमिलरली इस टर्म में देखें कि ये भी आपके पास नॉन नेगेटिव है और ये भी आपके पास नॉन नेगेटिव पावर है और इसका भी पावर नॉन नेगेटिव है। आप लोगों को नंबर्स को नहीं देखना, सिर्फ वेरिएबल के पावर को देखना है। ओके। जो आपके पास नंबर है वो कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास फर्स्ट वन है वो आपके पास क्या है? दिस इज द पोलिनोमियल। आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? पोलिनोमियल है। ओके। सो फर्स्ट वाला आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल। अब सेकंड वाले में आते हैं कि एक्स की पावर 1 है मगर वाई की पावर आपके पास कितनी है? -2 है। -2 आपके पास नॉन नेगेटिव नहीं, तो आप कैसे क्या कहेंगे? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके। सिमिलरली आपके पास पार्ट नंबर 3 है। सो यू कैन से दैट कि 6x स्क्वायर, इसकी जो x की पावर है वो क्या है? नॉन नेगेटिव है। और फिर 10x है प्लस एक्स माइनस रेडिकल 35। आप देखेंगे रेडिकल 35 दिस इज द कांस्टेंट नंबर है आपके पास। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा 6 पॉइंट समथिंग किससे न किसके इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि इनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव है, तो दैट विल बी पॉलिनोमियल होगा। ओके। दिस इज योर पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ओके। सही है। अब आते हैं इस पे कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? रेडिकल एक्स। रेडिकल एक्स का मतलब क्या होगा कि आपके पास क्या होगी? एक्स पावर 1/2 है। तो इसका मतलब दिस इज नॉन नॉट अ नॉन नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। सही है। सो दिस इज पार्ट नंबर, आपके पास क्या था? डी। अब पार्ट नंबर ई पे आते हैं कि यहाँ पे देखें कि 2/x+2, यानी कि दिस इज पी बाई क्यू फॉर्म में। आप कह सकते हैं कि दिस इज द रेशनल एक्सप्रेशन। तो हमने ये भी देखा था कि सारे के सारे जो रेशनल है वो पॉलिनोमियल नहीं होते। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? सो यू कैन से दैट दिस विल बी 2 × x+2 - 1। ओके। सो नॉट अ पॉलिनोमियल। आप कह सकते हैं कि ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। ओके। इट्स सिंपल। अगेन यहाँ पे देखें कि इसकी जो पावर है एक्स की वो किसके इक्वल हो जाएगी? 2 × x - 1 प्लस x³ - 2। देन कह सकते हैं कि ये भी आपके पास क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सो इट्स ओके। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है
जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि वो रेशनल पॉलिनोमियल है या नहीं, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि वो रेशनल है या नहीं, यानी कि दैट विल बी पी बाय क्यू फॉर्म में है कि नहीं है। सही है। तो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 डिवाइडेड बाय, यानी कि ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है और ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों को दोनों पी बाय क्यू फॉर्म है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज नोन एज योर रेशनल है। अगेन यहाँ पे देखें कि ये जो टर्म है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। सो आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ रेशनल, ये आपके पास क्या है, रेशनल नहीं है। सही है। अब लास्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट है आपके पास। अगेन देखें कि 13x² - 9x+4, यानी कि फर्स्ट पी जो है आपके पास क्या है, रेशनल है। अगेन x² + 5x+7, तो ये आपके पास क्या है, रेडिकल है, मगर नंबर है कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है आपके पास, दिस इज नोन एज योर रेशनल कंसिडर किया जाए। ओके, दिस आर रेशनल। और अगेन यहाँ पे रेडिकल है, तो आप कह सकते हैं कि नॉट अ रेशनल, ये आपके पास क्या है, रेशनल नहीं है। सही है। अब आते हैं ई पार्ट पे कि सो यू हैव 7/x+3, यानी कि आपके पास अगेन पी बाई क्यू फॉर्म में, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज योर रेशनल है, ये आपके पास क्या है, रेशनल है। ओके, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वो रेशनल भी नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि नॉट अ रेशनल। ये बिल्कुल मतलब कि आसान है कि आप लोगों को सिर्फ बताना था कि वो रेशनल है या नहीं है। सही है। अब आते हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट फॉर्म। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेशनल नंबर्स को किस तरीके से लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन। सो यू हैव अ p² - 100, आप इसको यूं लिख सकते हैं कि दैट विल बी p² - 10² डिवाइडेड बाय p+10, क्योंकि 10² का मतलब अगेन 100 हो जाएगा। और हमने फार्मूला अभी तक ड्राइव नहीं किया, मगर फिर भी हम यूज कर रहे हैं कि इफ यू हैव, आप कह सकते हैं कि ए, आपके पास एक a² - b² जो होगा वो किसके इक्वल है, a+b, सही है, एंड a-b। आपके यहाँ पे p जो है, आप कह सकते हैं कि a है, और 10 जो है आपके पास वो क्या है, b है। तो आपके पास ये क्या होगा, p-10, ओके, एंड यू हैव अ p+10 डिवाइडेड बाय p+10। ओके, सो आपके पास, अब देखें कि p+10 और p+10 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट, बाकी क्या बच रहा है, अगेन यू है p-10। तो आपके पास दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आपके पास ये क्या है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, सो यू हैव नाउ पार्ट नंबर 2, कि यहाँ से देखें कि कौन से टर्म फर्स्ट वाले में कॉमन है। कि देखिए, थ्री थ्री दोनों में, आप कह सकते हैं कि 3 इज कॉमन। फिर आपके पास दोनों में ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे a², तो आपके पास जो ए है वो भी आपके पास क्या है, कॉमन। बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ बी। सो यू कैन से बी एन माइनस ए, दिस इज b-a, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कौन कौन से टर्म कॉमन है, सो आपके पास 3 कॉमन है। सो यू कैन से दैट 3 इज कॉमन। बाकी क्या बच रहा है आपके पास, a², 3 कॉमन, बाकी a² प्लस, सही है। यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये ए नहीं है आपके पास, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक। ओके, यहाँ पे कितना बचेगा, 2ab एंड प्लस b²। ओके, सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट वन, के a+b का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, आप कह सकते हैं a² + 2ab + b²। तो आपके पास ये जो टर्म है वो किसके इक्वल हो रहा है, 3a। इफ आई टेक द a माइनस इज कॉमन, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूँ, तो ये जो टर्म है नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, आप कह सकते हैं कि a-b। सही है। सो आई एम टेकिंग ए माइनस इज कॉमन। ओके, सो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी 3, आप कह सकते हैं कि a+b एंड अगेन a+b। तो a+b में कैंसिल, 3 में कैंसिल, बाकी क्या बच रहा है, सो -a डिवाइडेड बाय a+b। सो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, अब आते हैं इस प्रॉब्लम में। देखिए कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाएगा, कि यू हैव a-b
तो यू हैव ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ओके, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे कॉमन क्या है आपके पास, ये अब इस टर्म में भी ए है और इस टर्म में भी है। आप कह सकते हैं दिस विल बी ए इज कॉमन, बाकी क्या बच रहा है ए प्लस बी, सही है। और यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या है, टू कॉमन है, टू कॉमन आ गया, बाकी क्या बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि टू मल्टीप्लाई ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सही है। तो आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, सही है, एंड यू हैव ए माइनस बी। अब देखें कौन कौन टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आपके पास ए प्लस बी कैंसिल, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो रहे हैं, सही। बाकी क्या बच रहा है, सो यू हैव आपके पास ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए हैं, सही है। ये भी कैंसिल है, ओके, और ये टर्म के साथ ये टर्म, बाकी क्या बच रहा है, सो यू हैव ए डिवाइडेड बाय टू, ये टू, और यहाँ पे आपके पास कौन सा टर्म बचा था, ये इसके साथ कैंसिल था और ये इसके साथ, बाकी ये टर्म बच रहा है, ओके। सो यू हैव ए प्लस बी बच रहा है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। अब आते हैं, बाकी आपके पास क्या है, दो टर्म्स है, इफ यू हैव दैट विल बी द थिंग के आपके पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, यू हैव एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगेन आप इस पे कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द फार्मूला, ओके। तो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट वन कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। सोचें कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, कि आपके पास यहाँ पे देखें कि आप इसको यू यूज कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड, और यू कैन से दैट एक्स प्लस वाई माइनस जेड एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल, बाकी क्या बच रहा है, यू हैव एक्स प्लस वाई माइनस जेड, सही है। अब लास्ट वाला है आपके पास क्या है, देखिए क्या कॉमन है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे m कॉमन है, m कॉमन, बाकी क्या बच रहा है m माइनस सिक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या है कॉमन, थ्री इज कॉमन, बाकी क्या बच रहा है m प्लस फाइव, ओके, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे टू कॉमन है आपके पास, बाकी क्या बच रहा है m माइनस सिक्स। तो आपके पास जो m माइनस सिक्स है, आप कह सकते हैं कि m माइनस सिक्स कैंसिल आउट बच हो गए, बाकी क्या बच रहा है थ्री एम। सो यू हैव थ्री एम और m प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू। सो दिस इज द लास्ट, ओके, कि आप लोगों के पास कौन से टर्म थे, ओके। दिस इज हमने क्या क्या सिंप्लीफाई किया, ओके। नाउ यू हैव अ लास्ट टू टर्म्स, दीज आर, आप इनको देखें कि सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हो जाते हैं तो गुड, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।